हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेका क्लासेज। आज की क्लास में अपन डिस्कशन करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट। इसमें जो नीट में और सीयूटी यूजी में जो बार बार में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चनों को अपन सोल्व करने वाले हैं आज की क्लास में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट, इसमें नीट और सीयूटी के पीवाईक्यू अपन सोल्व करेंगे। जैसे पहला पीवाईक्यू है जो नीट में भी पूछा गया है और सीयूटी यूजी वाली एग्जाम में भी पूछा गया है। प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज। बिना फर्टिलाइजेशन के यदि सीड का प्रोडक्शन हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? पार्थेनोजेनेसिस, एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी, सिनगेमी। इन चारों में से अपन बिना फर्टिलाइजेशन के यदि सीड का प्रोडक्शन हो रहा है वो वाली प्रोसेस इनमें से कौन सी है? तो पार्थेनोजेनेसिस दे रखा है ऑप्शन में, और एपोमिक्सिस दे रखा है, पॉलीएम्ब्रियोनी दे रखा है, सिनगेमी दे रखा है। पार्थेनोजेनेसिस जिसको हम अनिषेक जनन बोल सकते हैं हिंदी में, अनिषेक जनन। एपोमिक्सिस है, इसको हम असंग जनन बोलते हैं। पॉलीएम्ब्रियोनी जिसको हम बहुभ्रूणता बोलते हैं, और सिनगेमी, ये सिनगेमी है अपना। अब क्वेश्चन अपना ये कह रहा है कि बिना निषेचन के बीज के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? तो पार्थेनोजेनेसिस अनिषेक जनन, इसमें क्या होता है? बिना फर्टिलाइजेशन के ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, तब अपन क्या बोलते हैं? इसको पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। पॉलीएम्ब्रियोनी बहुभ्रूणता का मतलब क्या होता है? नॉर्मली एक सीड के पास में एक ही एम्ब्रियो होता है, लेकिन कई बार जैसे सिट्रस वाली फैमिली है जैसे कि नींबू वगैरह है, इनमें क्या होता है? इनके सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो देखने को मिलते हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं बहुभ्रूणता। सिनगेमी का मतलब क्या होता है? जब मेल और फीमेल गेमिट आपस में फ्यूज करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सिनगेमी। अब बचा है अपना एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस या असंग जनन में क्या होता है? विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का प्रोडक्शन होता है या सीड का फॉर्मेशन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस। तो इस क्वेश्चन के लिए अपना आंसर क्या जा रहा है? एपोमिक्सिस। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है अपना, अरेंज द गिवन स्टेज ऑफ मेगा स्पोरोजेनेसिस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जब हम मेगा स्पोरोजेनेसिस की बात करते हैं तो मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस में सबसे पहले क्या बनता है, कहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट होती है और लास्ट में रिजल्ट क्या निकलता है? तो मेगा स्पोरोजेनेसिस में जैसे 4 स्टेज दे रखी है यहाँ पे। मेगा स्पोर टेट्राड है, मेगा स्पोर डायड है, मेगा स्पोर मदर सेल है और फीमेल गेमेटोफाइट है। अब सबसे लास्ट में क्या बनेगा और सबसे पहले क्या बनता है? तो सबसे पहले मेगा स्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है अपनी मेगा स्पोर मदर सेल, जिसको हम शॉर्ट में एमएमसी भी बोल सकते हैं। मेगा स्पोर मदर सेल, एमएमसी, सबसे पहले प्रोसेस स्टार्ट होगी यहाँ से। तो 1 नंबर पे तो आना चाहिए मेगा स्पोर मदर सेल। उसके बाद में दूसरे नंबर पे बनेगा मेगा स्पोर डायड, तीसरे नंबर पे बनेगा मेगा स्पोर टेट्राड, और सबसे लास्ट में बनेगा फीमेल गेमेटोफाइट। तो अपने पास में ये सीक्वेंस है। अब अपन ऑप्शन देखते हैं। जैसे पहला ऑप्शन देखेंगे कि ये स्टार्ट कर रहा है इसको डी से, पहले बना रहा है फीमेल गेमेटोफाइट, फिर ए, फिर बना रहा है मेगा स्पोर टेट्राड, तो ये तो पूरा का पूरा अपना गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में अपन देखते हैं ए से स्टार्ट कर रखी है, ये बोल रहा है कि सबसे पहले मेगा स्पोर टेट्राड बनेगा, उसके बाद में फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा, जबकि फीमेल गेमेटोफाइट सबसे लास्ट में बनता है, तो ये ऑप्शन भी अपना सही नहीं हो सकता है। तीसरा ऑप्शन अपन देखें, ये बी से स्टार्ट कर रहा है, ये बोल रहा है कि सबसे पहले मेगा स्पोर डायड बनता है, जबकि मेगा स्पोर डायड मेगा स्पोर मदर सेल के बाद की स्टेज होती है, 2 नंबर पे आ रही है, तो ये ऑप्शन भी अपना गलत है। चौथा ऑप्शन बोल रहा है सी, सबसे पहले क्या बना है? मेगा स्पोर मदर सेल, उसके बाद में बी मेगा स्पोर डायड, उसके बाद में ए मेगा स्पोर टेट्राड, और सबसे लास्ट में क्या है? फीमेल गेमेटोफाइट। तो ये जो चौथा ऑप्शन है अपना, ये अपना करेक्ट आंसर जा रहा है। अब इसमें अपन ये भी कर सकते हैं, यदि हमें मेगा स्पोरोजेनेसिस में इतना भी पता हो कि प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे एंड हो रही है। अब स्टार्ट हो रही है तो मेगा स्पोर मदर सेल सी अपने को पहले देख लेना है। 4 ऑप्शन में आप देखोगे इसमें सी नहीं है, इसमें सी नहीं है, इसमें सी नहीं है, इसी में सी है, तो हमें एक इन्फॉर्मेशन हो तो भी इस क्वेश्चन तक अपन पहुँच सकते हैं। उसके बाद में हमें ये पता हो कि ये फीमेल गेमेटोफाइट बनाता है लास्ट में जा करके, तो डी होना चाहिए सबसे लास्ट में। इसमें भी डी नहीं है, इसमें भी डी नहीं है, इसमें भी डी नहीं है, इसमें डी है। तो किसी भी तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं इजीली ट्रिक से। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो मैच द पेयर का क्वेश्चन है, जिसमें लिस्ट फर्स्ट में अपने को काइंड ऑफ पॉलिनेशन दे रखे हैं और लिस्ट सेकंड में अपने को इनके फीचर्स दे रखे हैं।
ऑटोगेमी के बारे में अपने को पता है कि नहीं है, पहले अपन ये देखेंगे। जिएटेनोगेमी के बारे में पता है, जीनोगेमी के बारे में पता है, या हाइड्रोफिली के बारे में पता है। अब जब भी मैच द पेयर के क्वेश्चन मिलते हैं अपने को, तो इसमें सारों को मैच करना जरूरी नहीं होता है। कई बार एक से भी अपना आंसर निकल जाता है, कई बार दो से निकल जाता है, और तीन से तो निकलेगा ही निकलेगा। तो हम इनमें से जो सिंपल है सबसे पहले अपन उसको देखेंगे। जैसे ऑटोगेमी है, ऑटोगेमी का मतलब यहाँ पे जो पोलिनेशन होता है, पोलिनेशन इन्वॉल्विंग सेम फ्लावर, पोलिनेशन इन्वॉल्विंग सेम फ्लावर। तो ए का क्या होना चाहिए, फोर्थ होना चाहिए, और ए का फोर्थ किस में है, इसमें है। तो आंसर तो निकल गया। उसके बाद में इसमें मेरे को और ज़्यादा सिंपल दिख रहा है हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली है पोलिनेशन इन्वॉल्विंग वाटर, तो हाइड्रोफिली का डी का जाना चाहिए सेकंड, तो डी का सेकंड भी इस एक में ही जा रहा है। ये लो, दो इन्फॉर्मेशन अपने पास में थी और इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया अपन ने। अब अपन देख लेते हैं कि जैसे ऑटोगेमी का अपन ने फोर्थ के साथ में मैच कर दिया। अब जिएटेनोगेमी क्या है, तो जिएटेनोगेमी पोलिनेशन इन्वॉल्विंग टू फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट, उसको हम क्या बोलते हैं, जिएटेनोगेमी। और जीनोगेमी अपन किसको बोलते हैं, पोलिनेशन इन्वॉल्विंग फ्लावर ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, जीनोगेमी, या फिर क्रॉस पोलिनेशन इसको बोल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर अपना क्या जा रहा है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर जा रहा है। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है अपना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज द प्रोडक्ट ऑफ। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो किसका प्रोडक्ट होता है, क्या वो डबल फ्यूजन से बनता है, क्या वो ट्रिपल फ्यूजन से बनता है, क्या पार्थेनोजेनेसिस से बनता है, या एपोमिक्सिस से बनता है। तो जब डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, पार्थेनोजेनेसिस, एपोमिक्सिस, हम बात करते हैं ट्रिपल फ्यूजन की। ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म 3n बनता है अपना। जैसे एंजियोस्पर्म प्लांट का जो एंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है, 3n होता है, और वो कैसे बनता है, वो ट्रिपल फ्यूजन के दौरान बनता है। तो इसका आंसर अपना ये है। उसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन की अपन बात करें, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्पोरोपोलेनिन फाउंड इन पोलन ग्रेन। स्पोरोपोलेनिन, जैसे पोलन ग्रेन की अब जब भी बात करते हैं तो उसकी बाहर की जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइन बोलते हैं, और इंटरनल स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं। जो बाहर की स्ट्रक्चर होती है एक्साइन, वो किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं स्पोरोपोलेनिन से रिलेटेड, और इसमें अपने को क्या पूछा गया है, करेक्ट आंसर पूछा गया है। तो स्पोरोपोलेनिन से रिलेटेड अपना यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं। सबसे पहला, द हार्ड आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नाउन, बिल्कुल सही बात है ये। इट डज नॉट विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, ये थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे। नो एंजाइम कैन डिग्रेड्स इट, इसको किसी भी कोई भी प्रकार का एंजाइम है इसका डिग्रेडेशन नहीं कर सकता है स्पोरोपोलेनिन की वजह से। तभी एक क्वेश्चन बनता है कि पोलन ग्रेन को लंबे समय तक हम संरक्षित करके रख सकते हैं इस स्पोरोपोलेनिन की वजह से। लेकिन यहाँ पे सी वाला ऑप्शन कह रहा है कि इट डज नॉट विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के ऊपर और स्ट्रॉन्ग एसिड में भी ये मेंटेन रह सकता है। तो इसमें ए एंड बी ओनली, ये बोल रहा है कि एक तो ये और एक ये सही है, जबकि ये डी वाला भी सही है अपना, 3 अपने सही है। तो ए और बी ओनली ये तो गलत है, सी ओनली ये भी गलत है, ए बी एंड डी ओनली तो ये अपना करेक्ट है। यहाँ पे ये इट डज नॉट की बात की है, इस वजह से ये स्टेटमेंट अपना गलत हो गया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये मैच द पेयर का क्वेश्चन मिला है अपने को वापस से, और इस मैच द पेयर में क्या दे रखा है अपने को, एक साइड में दे रखे स्ट्रक्चर, दूसरी साइड में दे रखे उनके फंक्शन। जैसे फिलीफॉर्म्स अपरेटस के क्या फंक्शन है, टेपेटम के क्या फंक्शन है, एक्साइन के क्या फंक्शन है, और फिनिकल के क्या फंक्शन होते हैं। तो इनमें अपन एक चेक कर लेते हैं, कोई भी जो अच्छा लगे अपने को। जैसे मेरे को सबसे पहले एक्साइन अच्छा लग रहा है। इसमें एक्साइन से रिलेटेड मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, जो एक्साइन है इसका फंक्शन क्या है, ये किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। ये पिछले क्वेश्चन में अभी अभी अपने देखा है। तो सी का जाना चाहिए फर्स्ट अपना।
और सी का सेकंड है इसमें, सी का थर्ड है इसमें, सी का फोर्थ है इसमें, तो अपने को तो डायरेक्ट आंसर भी मिल चुका है, सी का फर्स्ट एक में ही है। उसके बाद में भी अपन देख लेते हैं टेपेटम। टेपेटम का यहाँ पे फंक्शन दे रखा है नरिशेस द पोलन ग्रेन, तो टेपेटम का फंक्शन हो गया है, ये बी का फोर्थ जाना चाहिए, तो इसमें बी का फोर्थ है, इसमें बी का फोर्थ नहीं है, इसमें भी बी का फोर्थ नहीं है, इसमें भी बी का फोर्थ नहीं है। तो अब ये 100% अपन क्लियर हो चुका है कि ये आंसर अपना सही जाने वाला है। उसके बाद में प्लीफॉर्म apparatus, इसका क्या ही फंक्शन होता है? इसका फंक्शन होता है गाइड्स पोलन ट्यूब इनटू दी सिनर्जिड्स। तो ए का क्या जाना चाहिए? थर्ड जाना चाहिए। और उसके बाद में जो बच गया है फ्यूनिकल अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल टू दी प्लेसेंटा, तो इस हिसाब से अपना बी जो ऑप्शन है ये अपना करेक्ट ऑप्शन जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स का है, जिसमें विंड पोलिनेशन, वाटर पोलिनेशन, मेजर इंसेक्ट पोलिनेटर और टालेस्ट फ्लावर, और साइड में दे रखे अपने को एग्जाम्पल। अब अपने को ये देखना है कि जो विंड पोलिनेशन होता है वो इधर किस में है, वाटर पोलिनेशन का एग्जाम्पल क्या है, और मेजर इंसेक्ट पोलिनेटर का एग्जाम्पल क्या है, और टालेस्ट फ्लावर, इन चारों में से कौन सा होता है। तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन अपन सेलेक्ट करके चलते हैं। जैसे कि मान लो वाटर पोलिनेशन है, वाटर पोलिनेशन है, ये किस में होता है? जोस्टेरा में, ये एनसीईआरटी का प्योर एग्जाम्पल दे रखा है अपना, तो बी का होना चाहिए अपना थर्ड, लेकिन बी का थर्ड तो इसी में है, इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब ये ऑप्शन अपना करेक्ट नहीं हो सकता है। फिर मेजर इंसेक्ट पोलिनेटर, हम जानते हैं कि पोलिनेशन की प्रोसेस होती है वो 85% होती है, वो इंसेक्ट के द्वारा ही होती है। अब इन चारों में से कोई ना कोई इंसेक्ट अपने को दिखाई जरूर देगा, जैसे मेजर इंसेक्ट पोलिनेटर, तो इसमें अपने को क्या नजर आ रहा है? बीज। तो सी का क्या जाना चाहिए? फर्स्ट जाना चाहिए, और सी का फर्स्ट इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये पहले भी गलत हो गया था, और सी का फर्स्ट इसमें। तो अपन दो इन्फॉर्मेशन से इस क्वेश्चन के साथ में अपने डील कर ली। उसके बाद में विंड पोलिनेशन है वो ग्रासेज में होता है, और टालेस्ट फ्लावर है वो एमोर्फोफेलस, ये पहले से मैच पड़ा है अपना। तो करेक्ट आंसर अपना क्या जा रहा है? डी वाला करेक्ट आंसर जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, इन फ्लावरिंग प्लांट्स द एग एपरेटस कंसिस्ट ऑफ, जो एग एपरेटस होता है वो किससे मिलकर बना होता है? जैसे एम्ब्रियो सेक की अपन बात करते हैं, तो एम्ब्रियो सेक में सबसे ऊपर की तरफ 3 प्रतिमुखी कोशिका या एंटीपोडल सेल होती है, बीच में एक सेंट्रल सेल होती है जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, और सबसे नीचे की तरफ 2 सिनर्जिड सेल और एक एग सेल होती है। अब वो जो एग सेल होती है और सिनर्जिड सेल होती है, इन तीनों को मिलाकर के क्या नाम दिया जाता है? एग एपरेटस नाम दिया जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? 3 एंटीपोडल एंड 1 एग सेल, ये नहीं हो सकता है। 2 सिनर्जिड्स एंड 1 सेंट्रल सेल, ये भी नहीं हो सकता है। 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एग सेल, ये अपना करेक्ट आंसर है। 3 एंटीपोडल एंड 2 सिनर्जिड्स, ये अपना गलत ऑप्शन है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर अपना क्या निकला है? 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एग सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं? एग एपरेटस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, इन फ्लावरिंग प्लांट्स द फॉर्मेशन ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो इन ए सिंगल सीड इज कॉल्ड। तो अपने सबसे पहला क्वेश्चन ही यही देखा था, पार्थेनोजेनेसिस, जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, पार्थेनोकार्पी, जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, एपोमिक्सिस, जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन होता है, पॉली एम्ब्रियोनी, मतलब एक सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो पाए जा रहे हैं, उस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं? पॉली एम्ब्रियोनी, और ये सिट्रस फैमिली के मेंबर होते हैं उनमें देखने को मिलती है। तो करेक्ट आंसर अपना क्या गया है इसका? पॉली एम्ब्रियोनी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द टिपिकल एम्ब्रियो सेक ऑफ एंजियोस्पर्म इज, जो एम्ब्रियो सेक होता है वो कैसा होता है? 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट का, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय होता है एंजियोस्पर्म प्लांट का एम्ब्रियो सेक। अब आप इसमें से ऑप्शन देख सकते हो कि कौन सा जा रहा है। 4 न्यूक्लिएटेड एंड 4 सेल, ये तो नहीं हो सकता है। 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल, 6 न्यूक्लिएटेड एंड 6 सेल, 8 न्यूक्लिएटेड एंड 8 सेल, ये नहीं है, ये भी नहीं है। 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड, ये अपना करेक्ट आंसर है। तो और ये क्वेश्चन बार बार में नीट में भी रिपीट होता है, सीयूटी और बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन रिपीट होता है, बोर्ड की एग्जाम में भी ये बार बार में पूछा जाता है। उसके बाद में
नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन एल्बुमिनस सीड। नॉन एल्बुमिनस सीड का मतलब जिस सीड में एंडोस्पर्म का पार्ट नहीं बचा है, जिसमें एंडोस्पर्म नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन एल्बुमिनस सीड। और जिसमें एंडोस्पर्म होता है जिस सीड में, उसको हम बोलते हैं एल्बुमिनस सीड। तो यहां पे एग्जांपल दे रखे हैं मेज का, व्हीट का, केस्टर का और पिया का। मेज है, इसमें एंडोस्पर्म होता है, व्हीट में भी एंडोस्पर्म होता है, केस्टर में भी एंडोस्पर्म होता है। पी प्लांट जो होता है उस पी में क्या नहीं होता है, एंडोस्पर्म नहीं होता है। तो ये नॉन एल्बुमिनस सीड का एग्जाम्पल होता है। जैसे पी है और एक ग्राउंड नट है, ये किसके एग्जाम्पल होते हैं, नॉन एल्बुमिनस सीड के एग्जाम्पल होते हैं। उसके बाद में पोलिनेशन कैरिड आउट बाय इंसेक्ट इज कॉल्ड। जैसे अपन इस चैप्टर में देखते हैं कि एयर के द्वारा या विंड के द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसे हम क्या बोलेंगे, एनिमल्स के द्वारा जो पोलिनेशन की प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलेंगे, इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन होता है उसे क्या बोलेंगे, वाटर के द्वारा होता है उसको हम क्या बोलेंगे, और बर्ड्स के द्वारा जो होता है उसे हम क्या बोलेंगे। तो एनिमोफिली क्या है, एनिमोफिली ये एनिमल से होता है। हाइड्रोफिली ये वाटर के लिए है। एंटोमोफिली ये इंसेक्ट के लिए है। ऑर्निथोफिली ये बर्ड्स के लिए है। और क्वेश्चन क्या है, पोलिनेशन कैरिड आउट बाय इंसेक्ट इज कॉल्ड। तो इंसेक्ट के द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंटोमोफिली बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। 4 स्टेटमेंट अपने को दे रखे हैं जिसमें अपने को इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। डबल फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ वन मेल गेमिट विथ एग एंड द अदर विथ 2 पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म एंडोस्पर्म। मतलब ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर बना रखा है, ये ट्रिपल फ्यूजन की बात कर रहा है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल अपना सही है। बेगिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एंथर्स फ्रॉम ए फ्लावर बिफोर दे मैच्योर। बेगिंग में ये वाली प्रोसेस देखने को नहीं मिलती है। इमास्कुलेशन इज द रिमूवल ऑफ एंथर्स टू प्रिवेंट सेल पोलिनेशन, बिल्कुल सही बात है ये। पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये भी सही बात है। यहाँ पे जो बेगिंग की डेफिनेशन दे रखी है वो गलत डेफिनेशन दे रखी है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे अपना इनकरेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं अपने। What would be the number of chromosome in the cells of the aileron layer in a plant species with 8 chromosome in its synergids? ये बोल रहा है कि एल्यूरोन लेयर में जो क्रोमोसोम होते हैं वो कितने हैं, 8। तो सिनर्जिड सेल में जो क्रोमोसोम होंगे वो कितने होंगे। तो यदि 8 क्रोमोसोम है किसमें, एल्यूरोन लेयर में, और एल्यूरोन लेयर जो प्रोटीन रिच लेयर होती है ये किसका पार्ट होता है, एंडोस्पर्म का। और एंजियोस्पर्म प्लांट में जो एंडोस्पर्म होता है ये कैसा होता है, ट्रिप्लोइड होता है, 3n। और ये किसकी बात कर रहा है, सिनर्जिड सेल। मतलब सिनर्जिड सेल्स में कितने क्रोमोसोम बता रहा है, ये 8 क्रोमोसोम बता रहा है। और अपने को पूछ रहा है किसके बारे में, एल्यूरोन लेयर के बारे में। सिनर्जिड सेल जो होती है वो होती है हैप्लॉइड, n। तो n कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में, 8। और एल्यूरोन लेयर एंडोस्पर्म ये कितना होता है, 3n। तो यहाँ पे 3 × 8 ये कितने जाएंगे, 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपना क्या जा रहा है, 24 जा रहा है। उसके बाद में द अरेंजमेंट ऑफ द न्यूक्लियाई इन ए नॉर्मल एम्ब्रियो सेक इन द डाइकोट प्लांट इज। अब एम्ब्रियो सेक जो अपन देखते हैं, जैसे ये एम्ब्रियो सेक है, इस एम्ब्रियो सेक में ऊपर की तरफ होते हैं 3 एंटीपोडल सेल, बीच में होती है सेंट्रल सेल जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, 2 होती है सिनर्जिड सेल और 1 होती है एग सेल। तो इनका क्या अरेंजमेंट है, जैसे 7 सेल होनी चाहिए अपने पास में, 7 न्यूक्लियस 8 न्यूक्लियस होने चाहिए अपने पास में। तो 3 न्यूक्लियस तो आ गए यहाँ पे एंटीपोडल सेल के, और 2 न्यूक्लियस आ गए यहाँ पे सेंट्रल सेल के, और 3 न्यूक्लियस आ गए यहाँ पे एग सेल और सिनर्जिड सेल के। तो यहाँ पे अपने पास में ऐसी कंडीशन आनी चाहिए 3 + 2 + 3। तो 2 + 4 + 2 ये नहीं है, 3 2 3, 3 2 3
मतलब ये अपना करेक्ट आंसर जा रहा है, क्योंकि अभी अभी अपने देखा है कि एंजियोस्पर्म प्लांट में जो एम्ब्रियो सेक होता है वो कितने न्यूक्लियस का और कितनी सेल का होता है, तो इसमें 8 न्यूक्लियस होते हैं और 7 सेल होती है। 7 सेल कौन सी है? 3 तो है एंटीपोडल सेल, तो 3 इसके पास में न्यूक्लियस, एक है सेंट्रल सेल जिसके पास में 2 पोलर न्यूक्लियाई है, एक है एग सेल और 2 है सिनर्जिड सेल्स। तो टोटल न्यूक्लियस कितने हुए हैं? 8, और सेल कितनी हुई है टोटल? ये हुई है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पेन इन एंजियोस्पर्म? जो एंजियोस्पर्म प्लांट का एंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड या हेक्साप्लॉइड? तो हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि एंजियोस्पर्म प्लांट का जो एंडोस्पर्म होता है वो हमेशा कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। तो इसका तो डायरेक्ट आंसर है ट्रिप्लॉइड, और ये क्वेश्चन बार बार में पूछा भी जाता है, कई बार ट्रिप्लॉइड दे सकता है, कई बार 3n भी दे सकता है क्वेश्चन में। उसके बाद में एक न्यूमेरिकल और है, इन पाइनस एंडोस्पर्म सेल्स हैव 30 क्रोमोसोम, देन हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन सिव सेल्स? अब ये जो पाइनस है इसके एंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम है टोटल? इसके पास में है 30 क्रोमोसोम। अब ये जो पाइनस है ये किस में है? ये है अपना जिम्नोस्पर्म में, और जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है? हैप्लॉइड। और कितने क्रोमोसोम दे रखे हैं? 30 क्रोमोसोम दे रखे हैं। पूछा किसके बारे में है? सिव सेल्स के बारे में। सिव सेल्स कैसी होती है? डिप्लॉइड। तो n अपने पास में कितना है? 30, तो 2n अपने पास में कितना जाएगा? 60। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपना क्या जाएगा? 60 जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, पोलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली इज ब्रॉट अबाउट बाय द एजेंसी ऑफ? जो वाटर हाइसिंथ है और वाटर लिली है उसमें पोलिनेशन किससे होता है? बर्ड से, बेट से, वाटर से, इंसेक्ट और विंड से। अब अपने एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल ऐसे दे रखे, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली। अब इनके नाम के पीछे वाटर लगा हुआ है तो अपनों को ये लगता है कि इसमें पोलिनेशन किसके द्वारा होगा? वाटर के द्वारा। लेकिन ये जो वाटर हाइसिंथ है और वाटर लिली है इसमें जो पोलिनेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? इंसेक्ट और विंड के द्वारा पोलिनेशन होता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अपना मेज द पेयर का, जिसमें एंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म, नॉन एल्बुमिनस दे रखा है एक लिस्ट में और दूसरी साइड में दे रखे हैं एग्जाम्पल। अब इसमें से कोई भी एक एग्जाम्पल को आप पकड़ लो और अपन आंसर तक आराम से चलेंगे। जैसे एंडोस्पर्म है, इसका एग्जाम्पल क्या है? पेरिस्पर्म का एग्जाम्पल क्या है? नॉन एल्बुमिनस का एग्जाम्पल क्या है? तो पीछे एक क्वेश्चन हमने देखा था नॉन एल्बुमिनस सीड। नॉन एल्बुमिनस सीड जिसमें एंडोस्पर्म नहीं होता है वो कौन सा था? पी था। तो सी का होना चाहिए सेकंड, और सी का सेकंड है 2 में, इसमें भी है और इसमें भी। फिर अपन बात करते हैं एंडोस्पर्म की। एंडोस्पर्म जिन सीड में होता है उसको हम एल्बुमिनस सीड बोलते हैं, और पीछे वाले क्वेश्चन में हमने ये भी देखा था केस्टर जो होता है उसमें एंडोस्पर्म होता है, मतलब ये एल्बुमिनस सीड का एग्जाम्पल होता है। तो ए का होना चाहिए फर्स्ट, इनमें ए का फर्स्ट है इसके पास में। फिर पेरिस्पर्म जो होता है उसका एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दे रखा है ब्लैक पेपर या फिर काली मिर्च। तो पेरिस्पर्म का किस में जाना चाहिए? थर्ड पे, बी का होना चाहिए थर्ड। तो बी का थर्ड हो गया, ए का फर्स्ट हो गया और सी का सेकंड हो गया। करेक्ट आंसर अपना हो गया है सी वाला। लास्ट क्वेश्चन है अपना मेज द पेयर का, जिसमें एक साइड में सिनर्जिड सेल के बारे में, एंडोस्पर्म और मेगास्पोर मदर सेल और टेपिटम, दूसरी साइड में इनका दे रखा है प्लॉइडी लेवल। अब इनके बारे में किसी के बारे में भी अपने को ये चेक करना है कि कौन सी स्ट्रक्चर है वो हैप्लॉइड है, कौन सी स्ट्रक्चर है वो डिप्लॉइड है, कौन सी है वो ट्रिप्लॉइड है। तो इनमें से ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर अभी अभी अपन ने सेपरेट क्वेश्चन देखा था। एंडोस्पर्म जो होता है वो कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। एंडोस्पर्म जो है वो कैसा है? ट्रिप्लॉइड है। तो बी का क्या जाना चाहिए? थर्ड जाना चाहिए। बी का थर्ड, एक तो इसमें है एक इसमें है, इसका मतलब ये 2 तो अपने आंसर नहीं हो सकते। उसके बाद में सिनर्जिड, अभी अभी हमने देखा है सिनर्जिड कैसी स्ट्रक्चर होती है? सिनर्जिड होती है अपनी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो ए का जाना चाहिए अपना, सॉरी सिनर्जिड कैसी होती है? सिनर्जिड होती है हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो सिनर्जिड का क्या गया है अपना? फर्स्ट। तो ए का हो गया है फर्स्ट, इसमें ए का सेकंड है, ये नहीं हो सकता, ए का फर्स्ट हो गया है। मेगास्पोर मदर सेल ये होती है डिप्लॉइड, सी का जाना चाहिए फोर्थ, सी का फोर्थ भी जा रहा है। टेपिटम होती है वो पॉलीप्लॉइड होती है,
तो टेपिटम का क्या जाना चाहिए, सेकंड, तो डी का होना चाहिए सेकंड। तो ये अपना करेक्ट आंसर है। तो आज की क्लास में अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट के नीट और सीयूटी यूजी बायोलॉजी के पीवाईक्यू सोल्व किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के जितने भी नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने भी सीयूटी यूजी के एग्जाम में आए हैं, उन सारे पीवाईक्यू को सोल्व करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।